हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव, फैकल्टी ऑफ क्वांट, कैरियर पावर लखनऊ से। और आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। और हम देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अप्रोच करना होता है, वाइल हमें ये देखना है कि हम इक्वेशंस वगैरह अवॉइड करें अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। सो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक एग्जामिनेशन में, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ड एंड फेल स्टूडेंट्स इज़ 25:4। एक इम्तिहान में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो 25:4 दिया हुआ है। यदि 5 अधिक छात्र परीक्षा में बैठते, हैड अपीयर्ड, इफ 5 मोर स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड एंड 2 लेस हैड फेल्ड, और 2 कम छात्र फेल होते, तो जो नई संख्या पास और फेल छात्रों की है उसका अनुपात 22:3 हो जाता। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा एक सवाल में, कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इफ़। अगर इफ़ का मतलब ये होता है कि आपके पास इसके बाद की कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये बस हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा वो यहीं से निकलेगा। और हमारे पास पास और फेल छात्रों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 25:4, यानी अगर 25 पास हैं और 4 फेल हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा वो हमारे पास 29 आएगा। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास ऑप्शन में 29 का मल्टीपल दिख रहा है वही मेरा आंसर होगा। और मैंने देखा कि 25 अगर पास है, 4 फेल हैं, यानी सम बना 29। तो 29 का जो मल्टीपल दिख रहा है मुझे यूनिकली, वो ना 135 दिख रहा है, वो ना 140 दिख रहा है, वो ना 150 दिख रहा है, वो ना 155 दिख रहा है। तो डायरेक्टली मैंने आंसर मार्क कर दिया, दैट इज़ 145। तो देखिए मैंने बिना इक्वेशन सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया इसका, और विद इन 5 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को पढ़कर और डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपके एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एसएससी हो, 40% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप डायरेक्टली देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अप्रोच रखना पड़ेगा जिसमें आप इक्वेशंस, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में पर्टिकुलरली आपको ये सब टेक्निक्स लगाना पड़ता है। थैंक यू।